नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है कुषाण वंश के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे सभी एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए सम्राट अशोक, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर डी कुजुल कड़फिसेस। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुजुल कड़फिसेस कुषाण वंश के संस्थापक थे। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, कुषाण वंश की पहली राजधानी क्या थी? ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी लाहौर, ऑप्शन नंबर डी फिरोजपुर। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी फिरोजपुर। फिरोजपुर कुषाण वंश की पहली राजधानी थी। तो हमारा तीसरा प्रश्न है, प्राचीन भारत में कुषाणों की दूसरी राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी लाहौर, ऑप्शन नंबर डी मथुरा। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मथुरा। कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा थी। तो हमारा चौथा प्रश्न है, भारत में पहली बार सोने के सिक्के किस वंश के द्वारा जारी किए गए थे? ऑप्शन नंबर ए चोल वंश के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी गुप्त वंश के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी कुषाण वंश के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी मौर्य वंश के द्वारा। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कुषाण वंश के द्वारा। तो हमारा पांचवा प्रश्न है, चारक किसके दरबार के सदस्य थे? ऑप्शन नंबर ए गौतमीपुत्र सातकर्णी, ऑप्शन नंबर बी नहपान, ऑप्शन नंबर सी कनिष्क, ऑप्शन नंबर डी रुद्रदामन। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कनिष्क। तो हमारा छठा प्रश्न है, पाठ्य चारक संहिता के अनुसार मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? ऑप्शन नंबर ए 206, ऑप्शन नंबर बी 360, ऑप्शन नंबर सी 370, ऑप्शन नंबर डी 208। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 206। तो हमारा सातवां प्रश्न है, किस शासक के काल में बौद्ध धर्म की एक नवीन शाखा महायान नाम से अस्तित्व में आई? ऑप्शन नंबर ए पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर बी वृत्रथ के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर सी अग्निमित्र के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर डी कनिष्क के शासनकाल में। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कनिष्क के शासनकाल में। तो हमारा आठवां प्रश्न है, भारत में स्वर्ण सिक्कों को बड़े पैमाने पर जारी करने वाला पहला राजा कौन थे? ऑप्शन नंबर ए मौर्य वंश, ऑप्शन नंबर बी इंडो ग्रीक वंश, ऑप्शन नंबर सी गुप्त वंश, ऑप्शन नंबर डी कुषाण वंश। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कुषाण वंश। तो हमारा नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कुषाण वंश का शासक नहीं था? ऑप्शन नंबर ए नहपान, ऑप्शन नंबर बी कनिष्क, ऑप्शन नंबर सी कुजुल कड़फिसेस, ऑप्शन नंबर डी भीम कड़फिसेस। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नहपान। तो हमारा 10वां प्रश्न है, एक कुषाण देवकुला जहाँ शाही व्यक्ति की मूर्ति रखी गई थी कहाँ पाया गया है? ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा में, ऑप्शन नंबर बी चंबा में, ऑप्शन नंबर सी माल में, ऑप्शन नंबर डी शाहबाजगढ़ी में। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी माल में। तो हमारा 11वां प्रश्न है, कनिष्क के समकालीन कौन थे? ऑप्शन नंबर ए अश्वघोष, कालिदास, नागार्जुन, ऑप्शन नंबर बी अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र, ऑप्शन नंबर सी अश्वघोष, कालिदास, नागार्जुन, ऑप्शन नंबर डी कालिदास, वनभट्ट, अश्वघोष। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अश्वघोष, नागार्जुन और वसुमित्र कनिष्क के समकालीन थे। तो हमारा 12वां प्रश्न है, सम्राट कनिष्क किस राजवंश से संबंधित थे? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रकूट वंश से, ऑप्शन नंबर बी पल्लव वंश से, ऑप्शन नंबर सी कुषाण वंश से, ऑप्शन नंबर डी सातवाहन वंश से। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कुषाण वंश। तो हमारा 13वां प्रश्न है, कनिष्क के दरबारी कवि कौन थे? ऑप्शन नंबर ए अश्वघोष, ऑप्शन नंबर बी कालिदास, ऑप्शन नंबर सी वानभट्ट, ऑप्शन नंबर डी प्रेमचंद। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अश्वघोष। तो हमारा 14वां प्रश्न है, बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए अश्वघोष की, ऑप्शन नंबर बी कालिदास की, ऑप्शन नंबर सी वानभट्ट की, ऑप्शन नंबर डी प्रेमचंद की।
तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अशोघोष की। तो हमारा 15वां प्रश्न है, चौथी बौद्ध संगीति किसके संरक्षण में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, अजातशत्रु के संरक्षण में, ऑप्शन नंबर बी, कालाशोक के संरक्षण में, ऑप्शन नंबर सी, अशोका के संरक्षण में, ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क के संरक्षण में। तुम्हारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क के संरक्षण में। तो हमारा 16वां प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, सारनाथ में, ऑप्शन नंबर बी, गया में, ऑप्शन नंबर सी, प्रयागराज में, ऑप्शन नंबर डी, कुंडलवन कश्मीर में। तुम्हारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुंडलवन कश्मीर में। तुम्हारा 17वां प्रश्न है, कौन सा प्रसिद्ध शासक को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क को, ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय को, ऑप्शन नंबर सी, मिलिंदा को, ऑप्शन नंबर डी, रुद्रदामन को, रुद्रदामन प्रथम को। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क को। तो हमारा 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन नंबर ए, मौर्य वंश ने, ऑप्शन नंबर बी, कुषाण वंश ने, ऑप्शन नंबर सी, चोल वंश ने, ऑप्शन नंबर डी, शाक वंश ने। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुषाण वंश ने। तो हमारा 19वां प्रश्न है, किस कुषाण शासक ने सबसे अधिक स्वर्ण सिक्के जारी किए थे? ऑप्शन नंबर ए, अशोघोष ने, ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क ने, ऑप्शन नंबर सी, कुजुल कटफिसेस ने, ऑप्शन नंबर डी, भीम कटफिसेस ने। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, भीम कटफिसेस ने। तो हमारा 20वां और आखिरी प्रश्न है, कनिष्क किस वंश का महान राजा था? ऑप्शन नंबर ए, कुषाण वंश का, ऑप्शन नंबर बी, चालुक्य वंश का, ऑप्शन नंबर सी, चोल वंश का, ऑप्शन नंबर डी, मुगल वंश का। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुषाण वंश का। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन भाइयों के पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।